आज हम शहर कायद में हैं, मगर मैं और आप सब कायद के इस मरकज़ में उनके आगे हम आज शर्मिंदा है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो लाहौर में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसका इंसाफ का तरीका यही है जो अभी 2021 6 जनवरी को जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहाँ पर जो सज़ाएँ दी गई हैं, अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क की तारीख में बड़े हादसात हुए, कभी किसी सियासी जमात ने फौजी तंसीबात नहीं जलाईं। 4 साल चोर और डाकू के नारे लगाने वाला पकड़ा गया तो जत्थे कायद आज़म के घर पर चढ़ दौड़े। साजिश के ताने बाने समंदर पार मिलते हैं। 9 मई को जलाओ घेराव और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती इंतहाई शर्मनाक है। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में तकरीब से खिताब। अवामी फलाह के मंसूबों पर सियासत अफसोसनाक। माजी में K4 को सर्द खाने में डाला गया। फितने पर मबनी सोच रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म को कराची वालों की कोई फिक्र नहीं थी। शहर कायद को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने K4 मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। पानी की किल्लत कराची का देरीना मसला। मुल्क का वज़ीर ख़ारजा होने के बावजूद टैंकर खरीदने पर मजबूर हूँ। इस्लामाबाद में बैठकर मसाइल का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं। शहर कायद को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। हुकूमत कराची पर तवज्जो दे तो हम IMF को भूल सकते हैं। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। शुरू में डिलेज हुई लेकिन फिर बंद रहा और काम नहीं हुआ और अल्टीमेटली फिर हमने भी कहा कि भाई अब बिकॉज हमारा इंटरेस्ट था, सिंध हुकूमत का इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से हम ये पानी कराची पहुंचाएं, इसकी शदीद ज़रूरत थी। अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अभी भी मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन बाबला ने बताया, मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज ने बताया कि जी अगले साल ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तभी होगा इफ़ यू मेक द मनी अवेलेबल टू देम। अगर पैसे, मुझे नहीं पता क्या बजटिंग है, दैट मीन्स आपका 80% पैसा इस बजट में, अगले बजट में आ जाना चाहिए। K4 मंसूबे के आगाज में गलत प्लानिंग की गई। काम मुकम्मल हो चुका होता तो आज कराची वाले फायदा उठा रहे होते। कट लगेंगे तो फिर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। अगर पैसे ना मिले तो काम नहीं होगा। अगले बजट में 80% रकम सिंध को मिल जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं मुनशियात निकली। PTI चेयरमैन की दिमागी हालत पर भी सवालिया निशान मौजूद है। हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। हमारा भी इदारों से इख्तलाफ रहा लेकिन शोहदा की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरह बेदर्दी के साथ इस रिहाइशगाह के ऊपर जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नज़र नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। और जितने वाक़यात उस दिन हुए हैं, अगर आप नज़र दौड़ाएँ मियाँ वाली, चकदरा, मर्दान, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरेक्शन थी। इमरान खान 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी किरदार। जिनाह हाउस में बेदर्दी से तबाही फैलाई गई। जलाओ घेराव बगावत की तरबियत का नतीजा है। सब कुछ अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ। आर्मी तंसीबात को नुकसान पहुँचाना नाकाबिले मुआफ़ी। PTI चेयरमैन की जानिब से तोड़ फोड़ की मजम्मत महज आए बाएँ शाएँ है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक।
499 FIRs में से सिर्फ ये 6 FIRs हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको प्रोसेस किया जा रहा है कि उनमें उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिन तौर पे जो है वो हो सकता है। सिर्फ 19 एक्यूज जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री हुकाम को पंजाब में, और 14 हुए हैं KPK में। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के मुकदमात फौजी अदालत में नहीं चलेंगे। 499 में से 6 FIRs का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। पंजाब में सिर्फ 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मुकदमात को फौजी अदालतों में मुंतकिल किया गया। किसी के साथ जुल्म या ज्यादती नहीं हो रही, कानून की पासदारी कर रहे हैं। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो फिर ऐसा ही सलूक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से PTI का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो हैं वो PTI से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और जिन्होंने ये शोहदा की बेतुकीरी की है उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका। फिरदौस आशिक अवान ने भी पार्टी को खुदा हाफिज कह दिया। 9 मई के वाक़यात कौमी अलमिया साजिश बैरूनी एजेंडे के तहत तैयार की गई। शोहदा की यादगारें तबाह और कौमी विरसा बर्बाद किया गया। PTI चेयरमैन का बयानिया मुल्क के लिए जहर कातिल बन गया। इमरान खान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। साबिक वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद राज का भी राहें जुदा करने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। 9 मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है PTI की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। उकाड़ा और साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली का भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात ने आवाम को हिला कर रख दिया। शोहदा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं। इरशाद काठिया, अजमत सईद चिश्ती और तारिक इरशाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा से साबिक मुशीर मलिक कासिम खान खटक का भी साथियों समेत इमरान खान को खुदा हाफिज। PTI चेयरमैन खुद कहते थे इदारे मजबूत होंगे तो ही पाकिस्तान मजबूत होगा। अब खुद ही इदारों पर हमले कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में इंसाफ नाम की कोई शय नहीं। पार्टी सरबराह के कौलो फेल में भी तजाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज। PTI कारकुनों ने 9 मई को जहरीला प्रोपेगेंडा किया। खवातीन भी झूठा बयानिया और वीडियोस फैलाने में पेश। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रियासत के खिलाफ फर्जा सराई की गई। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों पर बहतान की तमाम हुदूद पार कर दी गईं। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI चेयरमैन के जमानती मुचल्लके मुस्तरद कर दिए। कल साबिक वजीर आजम ना आए तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? अदालत का मुचल्लके जमा करवाने वाले सोफीर से इस्तफसार। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बादियो नज़र में इक़दाम आली अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। आज ही मुख्तसर उबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत का 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज। अटॉर्नी जनरल की केस ना सुनने की इस्तदा। एतराज करना आपका हक है। अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत है, ना ही हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है।
चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी में जल्दबाजी दिखाई गई। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जजेस के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश भी की गई। हमसे मशवरा करते तो बेहतर रास्ता दिखाते, चीफ जस्टिस का मुकालमा। तहरीक इंसाफ के मज़ीद 140 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। मजमूई तादाद 226 हो गई। इमरान खान, बुशरा बीबी, असद उमर, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मुराद सईद, मलिका बुखारी भी शामिल। मेरी बैरून मुल्क कोई जायदाद है, ना ही कारोबार। पाकिस्तान से बाहर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं। मुल्क से जाने का कोई इरादा नहीं। छुट्टी का मौका मिलता है तो वक्त शिमाली इलाका जात में गुजारूंगा। नाम ECL में डालने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इमरान खान का तंज। जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा और अलीम खान भी हिस्सा होंगे। तरक्याती मंसूबों में बेजाबगियों का मुकदमा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी का मिशन। साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस ताहाल मौजूद। ज़हूर इलाही रोड के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर नाके। सदर PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। बिहाड़ी में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन, तैयारियां जारी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। मरियम नवाज खिताब करेंगी। स्मोक दारू के लिए इकदाम। जुर्माने की शरह में 100% इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट का फसलें जलाने वालों से 1 के बजाय 2 लाख रुपए वसूल करने का हुक्म। बुलंद इमारतों पर पौधे न लगाने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जस्टिस शाहिद करीम का ग्रीन बेल्ट्स से तजावुजात खत्म करने का भी हुक्म। मारूफ अदाकार का हर किरदार यादगार। लाखों दिलों पर राज करने वाले अदीब को दुनिया से गए 17 बरस बीत गए। मौला जट, हीरा और शेर खान जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर आज भी मद्दाहों को याद।